हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो राइवलरी का ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पर हमने इनमें देखा था। यहाँ पर मिलिन ने सबके सामने वयाना और विन की जो कुछ मूवमेंट चल रहे थे वो प्ले कर दिया था। तो यहाँ पर ना वयाना बहुत डरी हुई थी और यहाँ पर सब लोग बोल रहे थे कि वयाना सबको बेवकूफ़ बना रही है और स्पेशली अब मिलिन के पापा को और उसे यहाँ से जाने के लिए बोल रही थी। मिलिन यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसके पापा उसकी सपोर्ट करेंगे, लेकिन नहीं 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 गाइस, सपोर्ट नहीं करते पापा। तो हुआ क्या था ना, हमारे पापा जी को तो पहले से ही पता था विन और वयाना के बारे में। ऐसे पापा जी इतने सीधे साधे आदमी तो थे नहीं और यहाँ पर ना वो बोलते कि आज तक वयाना की वजह से हमारी कंपनी को हमेशा फ़ायदा हुआ है। तो ये साबित नहीं होता कि वयाना हमारे साथ कुछ गलत करे या फिर हमें ऐसे धोखा दे रही है। मिलिन को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलते कि आप ना वयाना से कोई प्यार व्यार नहीं करते, बस आप ना जीतना चाहते हो विन के अगेंस्ट, आप उस ग्रुप के अगेंस्ट जीतना चाहते हैं, इसीलिए आप ये सब कर रहे हैं ना। ठीक है, अगर आपको ये चाहिए तो ये सही। आपने आज अपनी बेटी की जगह पे ना आपने एक बाहर की लड़की को चूज किया है, ऐसा बोलती है। और वो बोलते कि मैं ना कभी भी आपका ट्रस्ट जीत ही नहीं पाई, प्रॉब्लम यही है। और यहाँ पर ना बाप बेटी में बहुत ज़्यादा कहासुनी हो जाती है, जिस बात की वजह से एक चांस तो मिलिन के पास था सीईओ बनने का, एक तो वहाँ से चला गया। बाप बेटी के रिश्ते में दरार की लेवल एक और हाई हो गई और मिलिन जो सोच रही थी ना पापा के भरोसा जीत लूँगी, लेकिन उसके भरोसा पूरी तरह से टूट गया। और वो बोलती कि ठीक है, आप अगर चाहते मैं आपकी लाइफ से दूर जाऊँ तो ठीक है, मैं जा रही हूँ, आप अपने मास्टर के साथ आराम से रहिए और मैं आपको डिस्टर्ब करने तो बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। ना ही मैं आपकी जो आंखों में प्यार का जो झूठा पर्दा पड़ा हुआ है ना वो बिगाड़ने आऊँगी, बोलती है। और यहाँ पर रोंदू वाली शक्ल बना के मिलिन वहाँ से चली जाती है। उसे सीरियसली बहुत बुरा लग रहा था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मिलिन ऐसे बाहर आके रो रही थी। तभी यहाँ पर तावित और जेब आ जाते हैं और उनके सामने भी वो अब सच्चाई तो पता चल गई। और यहाँ पर ना वो लोग बोलते कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मिलिन बोलती है पापा के नज़रों में मैं कभी भी सही नहीं बन पाऊँगी अब। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर मिस्टर फार्मा को। यहाँ पर ना वो विन को और लिसा को बोले थे कोई बात नहीं, हार जीत तो लाइफ में लगी रहती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है इधर मिस्टर फी को फिर से वयाना को वो बोल रही थी कि तुमने मुझे छुपाई क्यों वो बात। तो यहाँ पर ना बहुत डरी हुई सी थी वयाना। और यहाँ पर ना हमें पता चलता है कि जब पहली बार इधर मिले थे ना तभी से मिस्टर फी को तो सारी चीज़ें पता है विन और उसके बारे में। और यहाँ पर ना विन और वयाना ने ना सेक्रेटरी डेट किया था तो किसी को पता नहीं था और यहाँ पर इस बात की वजह से वो गुस्से में थे। इन दिनों में नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ना जो ग्रैंड मम थी वो वयाना को कुछ धमकाती है कि तुम्हारी वजह से आज हमारे घर में ये सब हुआ है, तो तुम ना एक प्रे करो कि मेरी नज़रों में अब तुम ना आओ या फिर तुम्हारा पास ना आए। उसके बाद वो अपने बेटे के पास जाके बोलते कि आज तुमने क्या किया, तुम्हें याद भी है ना, तुम क्या सच्ची में उससे प्यार करते हो या फिर बस जीतना चाहते हो इनके अगेंस्ट। तो यहाँ पर मिस्टर भी बोलते कि ऑब्वियसली मैं उनके अगेंस्ट जीतना चाहता हूँ, मुझे डे 1 से पता था वयाना उसकी एक्स है। फिर भी ना मैं जब उनकी आंखों में वो प्यार दिखता हूँ ना वयाना के लिए, तब मुझे बड़ा मज़ा आता है उनके सामने वयाना को अपना बताने में, और मैं वही कर रहा हूँ ऐसा वो बोल देते। तो अंकल जी तो बड़े शैतान निकले। एंड देन हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वयाना आई हुई थी अपने सेक्रेटरी के पास, मतलब जहाँ पर उसका अपार्टमेंट है ना, यहाँ पर तो सारी चीज़ें बता देती है। तो यहाँ पर ना वयाना बोलती कि मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर उसे जे 1 से सब कुछ पता थी तो वो मुझसे प्यार करता था या फिर मुझे ना बस विन से जीतना चाहता था या विन को नीचा गिराने के लिए मुझसे प्यार का नाटक किया। और यहाँ पर वयाना इस बात की वजह से थोड़ी सी सैड तो थी। और यहाँ पर बाद में उसका सेक्रेटरी उसे याद दिलाता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, इट्स ओके ना, दोनों साइड से बेनिफिट हो रही है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब तुम फी के साथ रह रही हो, अभी सीईओ भी बन गई और तुम्हें पावर भी मिल जाएगा और उसकी वाइफ होने का स्टेटस भी, ऐसा बोल के उसे शांत करा देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है हमारी मिलिन तो घर से गायब थी, पब में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। यहाँ पर मिस्टर फिर ताविद को बोलते हैं कि मिलिन को ढूंढो और यहाँ पर वो भी रात भर ताविद मिलिन को ढूंढने लगता है। तो मैडम कहाँ पहुँच गई थी, विन के घर पे। विन को एक ड्राइवर बोलता है कि सर आपकी मैडम आ चुकी है। कौन सी मैडम? तो यहाँ पर दरवाजा खोलने के बाद पता चलता है कि मिलिन है ये तो। और यहाँ पर उसे वापस भेज भी नहीं सकता था, इतनी ख़राब हालत में थी मिलिन। तो उसे अंदर ले जाता है, सोच रहा था कि ये क्या है, जब शराब पीती है तो यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर जब उसे रियलाइज होता है कि ये विन है तो उसे मारने लगती है और बोलती कि तुम्हारी वजह से, पता है तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ ऐसी हो गई, तुमने उसे सही से क्यों नहीं रखा, तुमने उसे सही से रखते तो मेरे पापा की लाइफ में नहीं जाती। और तभी यहाँ पर वो बोलती कि सबको पता है तुम और वो है ना डेट कर रहे थे और
और अभी पापा मुझ पर भरोसा नहीं करते सिर्फ उसकी वजह से, मैंने सीईओ का पोजीशन खोता है सिर्फ उसकी वजह से, बोल के वो रोने लगती है। तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोलता है कि मैंने और उयाना ने ऑलरेडी ब्रेकअप कर दिया है। तो वो बोलती है कि फिर भी तुम अभी भी प्यार करते हो ना उससे, पता है कितना बुरा लगता है अगर कोई आपको चूज ना करे, आपको छोड़कर किसी और को चूज करे, और तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, बोल के वो बॉस रोए जा रही थी। और यहाँ पर ना उसे पता चलता है कि मिस्टर फी ने तो सीईओ पोजीशन उयाना को दे दिया है। उसके बाद वो बेहोश हो गई थी तो उसे सुला देते हैं विन। और तभी कुछ देर बाद उसे होश आता है। होश आने के बाद वो याद करती है कि उसने तो क्या क्या कांड मचाए हैं। वो सोचती है अरे यार क्या किया, ये तो इनका घर है। एंड देन यहाँ पर दिखाया जाता है वो किचन में जाके नूडल्स बनाने वाली थी। विन आ जाता है। विन बोलता है कि अगर तुम बनाओगी ना तो मेरा किचन में तो आग ही लग जाएगा, चलो मैं ही बना देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर वो उसके लिए बना देता है और वो हंसने लगता है। यहाँ पर वो ना इसे खा रही थी जैसे छोटी छोटी बच्ची हो। अब यहाँ पर मिलिन को तो आदत थी ना नूडल्स खाने की। और उसके बाद वो सोने जाने वाला था। तब यहाँ पर वो बोलती है कि तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो क्या विन। तो वो बोलता है कि हाँ पहले नाराज़ था लेकिन अभी मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ कि कंपटीशन होता है और तुम स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटर थी और अंकल बोलिंग को तुमने अपने कमरे के लिए ले लिया है। सो के ऐसा बोलता है। और उसके बाद बोलता है कि अभी तुम शराब की हालत में हो तो इस हालत में घर मत जाओ, यहीं पर सो जाओ बोलता है। और वो बोलता है कि पता है तुम और तुम्हारे पापा में क्या डिफरेंस है, तुम्हें ना एक दिल है जो बहुत साफ है, एक दिन तुम्हारे पापा भी समझ जाएंगे तुम्हें, ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। सो हमें दिखाया जाता है अब नेक्स्ट डे वाला सीन। सब लोग मिलिंग को ऐसे पागल की तरह ढूंढ रहे थे और मैं अपन मैडम तो सो रही थी इनके घर पे। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है उयाना को अपना थोड़ा डर लगने लगा था, मतलब जो प्यार एंड ब्ला 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 के चक्कर में वो यहाँ पर पड़ी हुई थी। लेकिन अब वो डाउट करने लगी थी कि कहीं फिर सच्ची में वो इनको हराने के लिए वो उसके साथ प्यार का ड्रामा तो नहीं कर रहा था। यहाँ पर मिलिन देखती है कि सीईओ का जो मतलब सबके सामने एजेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया गया था वो हो चुका था और वो बहुत ज़्यादा हॉट हो गई थी इस बात की वजह से। एंड देन दिखाया जाता है यहाँ पर था उन भी बहुत ज़्यादा परेशान था, मतलब कुछ भी हो यार एक्स ही सही, लेकिन वो किसी और के साथ और अब तो सीईओ बन चुकी थी। उसके बाद यहाँ पति का जाता है मिलिन आती है और वो बोलती कि मेरे पास तुम्हारे लिए ऑफ़र है। विन बोलता है कैसा ऑफ़र। तो यहाँ पर वो बोलती कि मैं तुम्हें ऑफ़र दे रही हूँ एक नई कंपनी खोलने का, मैं खोलना चाहती हूँ, मेरे साथ बिजनेस पार्टनर बनो और डैड के अगेंस्ट हम काम करेंगे। ये सुनने के बाद वो हंसने लगता है, बोलता है कि तुम बाप बेटी मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रही हो, तुम बाप बेटी के गेम में एजेंट टूल क्यों बनूं। तो वो बोलती कि क्योंकि तुम्हें याद है तुम्हें मेरे पापा ने तुम्हारे पापा को कितना परेशान किया था, तुम्हारी कंपनी को कितना लॉस हुआ था, और भूलो मत तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मेरे पापा ने छीना है, कम ऑन यार इतना तो याद करो। तो यहाँ पर ना वो बोलता है कि मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। वो बोलती तुम्हें गुस्सा नहीं आता जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे पापा के पास होती है, ऐसा वो उसे ऐसे भड़काने की ट्राई करती है। और वो बोलती है कि अगर तुम इस बार मेरे सपोर्ट करोगी ना तो हम दोनों मिल के मेरे पापा को हरा सकते हैं और तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चांस है। और यहाँ पर वो बोलते कि एम्पायर के अगेंस्ट कोई कंपनी रातों रात कोई खड़ा कर सकता है क्या। यहाँ पर वो बोलती कि नहीं एम्पायर के अगेंस्ट नहीं, लेकिन डैड जो नई कंपनी खोलने वाले हैं ना उसके अगेंस्ट हम नई कंपनी बनाएंगे, ऐसा वो बोलती है। तो ताविद बोलता है कि ठीक है। इन दिनों में दिखाया जाता है घर पे। यहाँ पर सब लोग पूछते कि वो कहाँ थी कल तुम। तो वो बोलती कि मैं थोड़ा ड्रंक होके सो गई थी। उसके बाद यहाँ पर वो अपने पापा को उनके मुंह पर देती है रेजिग्नेशन लेटर। यहाँ पर ना सब लोग शॉक थे और यहाँ पर वो बोलती है कि अब से मैं इस कंपनी की कोई भी नहीं हूँ और मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगी। सबसे बड़ी बात ना मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगी कि पापा ने मुझे चूज़ ना करते हुए इस लड़की को चूज़ करके कितनी बड़ी गलती की। वो यहाँ ना बोल रही थी कि अगर सीईओ की पोजीशन की वजह से ये छोड़ रही है तो प्लीज़ मैं इससे बात कर सकती हूँ, ऐसा मत करो। तो यहाँ पर मिलिन बोलती कि पता है सीईओ का पोजीशन खोना ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ तब देता है जब अपने पापा आपको छोड़ के किसी और औरत को सपोर्ट करे, उसको चूज करे, तब बुरा लगता है, ऐसा वो बोलती है। और वो वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर उसके पापा बोल रहे थे कि ये 2 दिन में वापस आ जाएगी, लेकिन वो वहाँ से चली गई। इन्हें दिखाया जाता है ताविद को। यहाँ पर वो एना के पास आके बोलता है कि आप ना शक्ल में तो बहुत ज़्यादा दिख रही है लेकिन मुझे लगता है अंदर से बहुत ज़्यादा खुश है। वो बोलती है तुम्हें क्या बोले, मुझे बुरा लग रहा है, मिलिन चली गई, मैं नहीं चाहती थी ऐसा कुछ भी। लेकिन यहाँ पर ताविद बोलता है कि हाँ मैं भी एक टाइम पे तो कन्विंस हो गया था कि आप चाहती थी सच्ची में, आप मिलिन के अच्छा चाहती है, लेकिन अब मैं भूल गया था उस टाइम पे कि आप बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। और एक्ट्रेस तो मतलब जो कलाकार होते हैं वो तो बहुत अच्छे एक्टिंग करते हैं ना। एक बात आप भूलना मत कि मिस्टर फी ना आपसे प्यार की वजह से नहीं है, वो बस ना एक गेम की वजह से आपको ना टूल यूज कर रहे हैं विन के अगेंस्ट हराने की, ऐसा वो बोलते हैं।
और उसके बाद वो बोलता है कि आप ना ये बात कंफर्म करो कि कब तक मिस्टर वी आपके पास रहेंगे और आपको सपोर्ट मिलेगा, वरना ना इस घर में कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर उयाना ना देखो बोलने से तो मतलब बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही थी, लेकिन जो ताविद के ओर्स थे ना उयाना को चुप तो रहे थे। इन यहाँ पर दिखा जाता है अब एक तो कॉम्पिटिटर की बेटी आके बोले कंपनी खोलो तो अब ऐसे थोड़ी खोल सकता है, तो वो क्या करता है ना एक कैमरा ले आता है और उसके बाद तो कैमरा के आगे वो बोलने के लिए बोलता है। स्टेटमेंट क्या था, अगर वो उसे धोखा देगी ना तो वो क्लिप वायरल कर देगा। वो इन सच्ची में मतलब एक कैमरे में दिक्कत होने के बाद पहले तो मना कर रही थी, अब उसके पास कुछ और ऑप्शन था नहीं, जिस बात की वजह से इन दोनों का कंपनी खोलने से पहले एजेंट मतलब बोलते ना मैं अग्नि में साची अग्नि में हाथ रख के कसम खाता हूँ टाइप का कुछ प्रॉमिस कैमरा के सामने करना पड़ता है। और इसके बाद ये दोनों पहला काम तो कर लेते हैं। सो हम चलते हैं, यहाँ पर ताविद आया हुआ था मिलिन के कंधों पे, और यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि आपने पापा से लड़ना मतलब ना किसी सुसाइड करने से कम नहीं है, प्लीज़ ये मत करो, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम खुद ही हर्ट हो जाओगी। लेकिन यहाँ पर मिलिन बोलती है कि तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया था लेकिन इस बार नहीं, और दोबारा से ना मेरे कंधों में यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद बोलता है कि दोबारा अब नहीं होगा। मैं भी ताविद भी इस टाइम पे हॉट हुआ होगा, अरे यार वो तो लाइक करने लगा था मिलिन को, अब इतना होना तो बनता ही है। सो इसी के साथ साथ एपिसोड नंबर 7 एंड शेयर। तो आई जस्ट होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ गाइज क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो और यहाँ पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।